अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज ना। ठीक है। होते सब वही ये ट्रेडिशन के, लेकिन उसमें ये टेम्परेचर चेंज का ये आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन का ये आ जाते हैं रिएक्शन ना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में वो चीजें भी पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वो मुझे बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड व्हेन इट इज हेडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। ये मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है कि मैं H2SO4 को जब रिएक्ट करा रहा हूँ NaOH से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स कि हीट रिलीज ज्यादा हो रही है। अब वो बोला कि P इज 1.25 मोल एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसकी कितनी दी है, 1.25 मोल पर DM³ दिया हुआ है इसका। ठीक है। और Q इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास Q है ना, ये Q है और ये P है। ठीक है। H2SO4 Q है और NaOH P है। वो बोले कि स्टूडेंट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड Q, स्टूडेंट डज 6 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। अब देखो वही पोटैटिशन है, लेकिन अलग सेंस में आ रही है हमारे पास ना। ठीक है। अब वो बोले कि द स्टूडेंट स्टेप, अब वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, यानी स्टेप्स क्या है। यूजेस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू ऐड 25 cm³ ऑफ पी टू अ प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक कप लिया और उसमें उसने पी डाल दिया 25 cm³ यानी कि NaOH ना। ठीक है। यूं करके फर्ज करो मेरे पास ये एक प्लास्टिक कप है, यूं करके। ठीक है। और उसमें उसने 25 cm³ मेरा क्यू पी डाल दिया, यानी NaOH हमने इसमें ऐड कर दिया कितना, 25 cm³। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, स्टेप टू नाम दबा यूजेस अ मीटिंग सिलेंडर टू ऐड 20 cm³ ऑफ डिस्टिल वाटर टू अ प्लास्टिक कप। ठीक है। अब आप क्या करो, इसी प्लास्टिक कप में 20 cm³ डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या ऐड कर रहे हो, डिस्टिल वाटर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो कि स्टेप 3 क्या, स्टेट द मिक्सचर इन द कप विद द थर्मोमीटर एंड रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर यार नियरेस्ट हमें टू तो पॉइंट पेपर ही फाइव नहीं सी दिख एम रहा। क्यूब अच्छा देखो, फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर रहे हो आप, थर्मामीटर से इसको जो मिक्सचर है डिस्टिल वाटर और आपके हैनोवेज का, उसको आप मिक्स कर रहे हो थर्मामीटर से। और टेम्परेचर नोट कर रहे हो कि कितना ये टेम्परेचर आपके पास आ गया। ये क्या है, ये आपके पास थर्मामीटर जो है उल्टा सीधा मैंने बना दिया है। ठीक है। अब वो बोला है कि यूजेस प्योरेट टू ऐड 5 cm³ ऑफ क्यू टू द प्लास्टिक कप, यानी कि अब तुम विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट इसमें 25, सबसे पहले तुमने क्या ऐड किया, ये ऐड किया, इसको मैं वो मार्क कर देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। सबसे पहले मैंने एनओएच ऐड किया, देन मैंने डिस्टिल वाटर ऐड किया, देन थर्ड में मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, थर्ड में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 5 cm³ ऑफ क्यू। ठीक है, यानी H2SO4। तो ये थर्ड पे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। यानी पहले मैं टेम्परेचर नोट कर चुका हूँ कि जो NaOH और डिस्टिल ये वाटर का मिक्सचर है उसका ये टेम्परेचर क्या है। फिर अब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, क्यू यानी H2SO4 ऐड कर रहा हूँ। फिर H2SO4 ऐड करने के बाद दोबारा टेम्परेचर वो नोट कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच। ठीक है। फिर उसके बाद सही है, अब मेरे पास ये एक पूरी ये ट्रेडिंग आ गई कि इनिशियल वो टेम्परेचर ये था और फाइनल टेम्परेचर ये था। ठीक है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था जो हमने नोट किया, ठीक है, जब मैंने वो नहीं वो डाला था क्यू, तो उस वक्त ये था, ये क्यू डालने के बाद ये इतना हो गया। सही। और जो 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 मैंने यहाँ पे ये वॉल्यूम लिया था, पी यानी H2SO4, सॉरी NaOH, मैंने लिया था 25 cm³ जो मैंने वो बताया सबसे पहले। फिर इसमें 20 cm³ की वाटर ऐड किया। फिर देन उसके बाद हम उसमें क्यू ऐड करें 5 cm³। ठीक है। अब यही प्रोसीजर हम दोबारा से 6 बार करेंगे। जो वो कप है उसको हम ये एम्प्टी कर लेंगे, और यही ये प्रोसीजर हम इसमें 6 बार करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर राइज कितना आ रहा है। टेम्परेचर राइज कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि 25.5 माइनस 23, तो 2.5 मेरा क्या आ गया, राइज आ गया। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने अब ये 5 दफा रीडिंग ली, लेकिन देखो उसमें हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज किया है। देखो जो मेरे पास ये एनओएच था वो तो हमने सेम लिया है, जो एनओएच था वो तो हमने सेम लिया है ना। ठीक है। चेंज क्या किया, H2SO4 हमने चेंज कर दिया। इसका हमने वॉल्यूम देखो चेंज करते जा रहे हैं ना, टी ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि टेबल कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द मिसिंग वैल्यूज को फिल करो।
अच्छा देखो, ये जो मिसिंग ये वैल्यूज आएंगे ना, ये आपके अपने हिसाब से आएंगे ना। ठीक है। देखो अब आप देखो यहाँ पे वो कितना वो कम करता वो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे उसने वो 20 लिया, यहाँ पे 15 लिया, यहाँ पे 10 लिया। देन ये उसने एक ऑकवर्ड वैल्यूज ली है ना 4 में। बाकी सारी तो उसकी वही एक एक हिसाब से चल रही है ना। बस ये उसने ये हॉकवर्ड लिए है, बाकी तो सारी सही चली है। बाकी सब में 5 5 का डिफरेंस है, बाकी सिर्फ ये हॉकवर्ड लिया है। तो आप क्या देखोगे, आप बाकी वो डिफरेंस तो देखोगे कि जो मेजर वैल्यूज है उनमें वो डिफरेंस कितना है सब में। 5 5 का है ना ये। वो 20 से 15 का आ रहा है, 5 का डिफरेंस है। 15 से 10 पे आ रहा है तो 5 का डिफरेंस है। बस जो एक ऑकवर्ड जो एक जो एनॉमलस जो लिए वैल्यू वो ये वाली लिए 4 पे। यहाँ पे उसने 7 और 18 ले लिया है, वरना इसके बाद सारी वैल्यूज में 5 5 का डिफरेंस है, तो आप 5 के डिफरेंस से ही वो लोगे। यानी ये लोगे आप 15, और ये लोगे आप क्या 0। क्योंकि ये 5 के बाद जो 0 जो 5 का डिफरेंस आएगा 0 का, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। और इसमें आप ये इतना लोगे सही। यानी 10 के बाद 5 का डिफरेंस आएगा, इंक्रीज होगा तो 15 हो जाएगा सही। तो ये आपके पास था। ये आपने इसमें ये इनपुट देना था। ठीक है। ये बहुत आसान पार्ट होता है, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ता है कि वैल्यूज किस हिसाब से बढ़ी हैं। और आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देता है जिसमें आप वैल्यू जो ट्रेंड है उससे हट के लेते हो। लेकिन आपको उसमें ट्रेंड ये पहचानना होता है कि इस वैल्यू के से हट के बाकी ट्रेंड क्या है। तो बाकी ट्रेंड ये किसी ना किसी एक ये वो ट्रेंड को वो कर रहा होता है फॉलो। जो है, और जो मेरे पास हिस्ट्री ऑफ फोर है वो 5 इंक्रीज हो रहा है। तो आपने इस तरीके से करना है। ठीक है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर यूज इन द एक्सपेरिमेंट 3 आर शोन इन द फिगर। अब ये मुझे वो दिए हुए हैं। ठीक है। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट 3 है ना मेरा, ये जो एक्सपेरिमेंट 3 है इसका मुझे दिया हुआ है कि फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर क्या आ रहा है। ठीक है। इसका इनिशियल कितना था 25, और फाइनल कितना था 32.5। तो डिफरेंस कितना का आ गया 7.5 का। ठीक है। वो बोल रहा है कि द लिक्विड लेवल इनसाइड द थर्मामीटर आर मिसिंग। कंप्लीट द फिगर 2.1 by drawing the liquid to show liquid level to show the initial temperature in experiment 3 and the highest temperature in experiment 3। मैंने अभी आपको बताया ना, एक क्या है यहाँ पे, एक है मेरे पास 25, दूसरा है 32.5। तो आप यहाँ पे एक ले लोगे 25 ये रहा, बस मार्क कर दो। और एक है 32.5, तो यहाँ बीच में मार्क कर दो। ये और ये पूरा अगर आपने करना है तो लिक्विड से फिल कर दो, वरना ये भी सही है। ठीक है। कुछ इतना फर्क नहीं हुआ पड़ने वाला। ठीक है, इतना हो गया आपके पास सही। अच्छा फिर देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो आपको। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर राइज अगेंस्ट द वॉल्यूम क्यू। यू शुड प्लॉट द पॉइंट 0 0 एज देयर इज नो temperature rise when no Q is added. Plot the temperature rises in the volume Q from table 2.1। दैट्स सी बात है, जो टेबल 2.1 है इसी से हम प्लॉट करेंगे ना। और तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज है नहीं जिससे हम प्लॉट कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बेस्ट फिट फॉर द फर्स्ट 4 पॉइंट्स। यानी सारे पॉइंट्स को नहीं बोलेना, एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर द लास्ट 3 पॉइंट। यानी कि आपने लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करके करना है। एक्सटेंड द लाइन सो दे इंटरसेक्ट। फिर उन वो जो दोनों लाइन होगी उनको आपस में उनको एक्सटेंड करके दोनों को इंटरसेक्ट को करवा देना है। ठीक है। फिलहाल तो अभी आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, ये 3 मार्क का है। तो देखो सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है, क्यू। अपने क्यू देखना है ना, तो उसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं, ये क्यू है मेरा। ठीक है। और यहाँ पर फिर एक और क्या है, टेम्परेचर राइज मुझे लेना है ना, 2.5 है आपके पास। ठीक है। तो ये दोनों मुझे लाइंस, ये दोनों रो मुझे लेनी है। ठीक है। अभी उसने दिया हुआ है ना, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर राइज है और एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप ड्रॉ करोगे। अभी आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले देखोगे कि भाई 5 डिग्री सी पे, 5 डिग्री सी पे आपका। अच्छा देखो, एक बात उसने यहाँ पे बोली थी, दोबारा ये बता देता हूँ। प्लॉट द पॉइंट
एक मिनट। प्लॉट द पॉइंट 0 0 एज देयर इज नो टेम्परेचर राइज व्हेन नो क्यू इज एडेड। यानी 0 0 पे भी हमें एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 0 0 को हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 0 0 का एक पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 पे 2.5 है और 10 पे 5 है, ठीक है। 5 पे 2.5 है, 5 पे 2.5 है, ये मेरा 5 है, ठीक है। और इस पे क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ठीक है। और 10 पे आ रहा है 5। सही। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, हम ऊपर आएंगे दोबारा। 15 पे आ रहा है 7.5 और 18 पे आ रहा है 8। 15 पे क्या आ रहा है, 7.5। 15 पे आ रहा है 7.5, यानी यहाँ पे। सही। और 18 पे आ रहा है 8 ना। 18 पे 8 है और 20 पे भी 8, बाकी सब पे 8 8 है, 18 20 और 25। 18 का होगा। अब देखो इसको आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बता देता हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। ये आपका 16 है, ये आपका 17 है, ये आपका 18 है, ये आपका 19 है, तो ये आपका 18 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऊपर ले आओ, और ये 80 बनेगा आपका। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। बाकी तो सारे ये हेट पर ही आ रहे हैं ना। और 20 भी 8 पे आ रहा है, और 25 भी 8 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब उसने आपको बोला क्या था कि इन पॉइंट्स को, जो शुरू के 4 पॉइंट्स है उनको आपस में एक लाइन बना दो, ये बेस्ट फिट की। और जो लास्ट के 3 पॉइंट है उनकी एक लाइन बना दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि मैं ये कोई स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा पेंसिल से ना। तो शायद मेरी लाइन आगे पीछे हो सकती है। ठीक। और इसको उसने बोला था एक्सटेंड कर दो ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, बल्कि ये ज्यादा सही है। और फिर ये वाली लाइन है, इसको भी एक्सटेंड करके बना दो, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। तो ये जो ग्रीन से शो किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर फ्री हैंड नहीं बना सकते ना हम? नहीं, स्ट्रेट लाइन बोली है ना उसने, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जिनमें मार्क्स लेना काफी आसान होता है मेरी नजर में, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, ये आपने कर लिया पूरा। अब वो बोल रहा है कि भाई द पॉइंट वेयर द टू लाइंस intersect indicates the volume of Q that exactly utilizes 25 cm cube. Determine the volume of Q where the two lines on the graph intersect. यानी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो तुम वॉल्यूम क्या करोगे, नीचे मीट करा दोगे, मील यहाँ पे मुश्किल होगा ना कराना, तब भी करा देते हैं, इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है।
समझो ये 16 पे आ रहा है, ठीक है, 16 cm³ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द पी इज 1.25 मोल पर dm³ aqueous sodium hydroxide. Use your answer to D to calculate the concentration of sulfuric acid in Q. एंड ये मुझे एक क्वेश्चन दी हुई है, तो बहुत ही आसान है, इसमें मुझे करना ही क्या है, ठीक है। वो जो मैंने मोल्स के आपको मेथड बताए उसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उससे मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है ना, और बोला क्यू का मुझे वॉल्यूम निकाल के बताओ। तो वॉल्यूम इसका ऊपर ये 25 cm³ था, ठीक है। इसका तो कांस्टेंट था पी का ना, यानी कि NaOH का, इसका तो वो कांस्टेंट था। अब हमने क्या किया, n × CV कर दिया, तो C मेरे पास है 1.25, और ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 1000, 1000 से डिवाइड से किया कि मुझे cm³ में दिया था, मुझे dm³ में चाहिए था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो डिवाइड कर दिया। अच्छा, हाँ सही है, सही है। तो ये मेरे पास आ गया 0.03125, ठीक है। अब जो है सीधा आप इसके मोल्स आ गए। अब दोनों के मोलर रेशो निकालोगे किससे, NaOH और H2SO4 का मोलर रेशो क्या है, इसका अगर 2 है, इसका 1 है, तो इसके अगर मोल्स 0.03125 होंगे, तो बताओ इसके मोल्स कितने होंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास मोल्स आ जाएंगे, एक मिनट। तो मेरे पास मोल्स आ गए इसके 0.01325 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ रहे हैं मोल 0.0152625। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, जो मेरे पास डी है, मेरे पास क्या है, वो वॉल्यूम है ना, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो आप उससे डिवाइड कर दो। जो मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है 0.0152625 डिवाइड बाई 16। बस आप ये कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास। इसका क्योंकि आगे कुछ काम नहीं है, तो मैं इसमें हम वैल्यू निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करें। अब वो बोला है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इफ द मेटल कप इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप। देखो, इसमें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हमारा ग्रेडियंट है वो लेस स्टीप होता। रीजन क्या है कि उस वक्त एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होता है ना, यानी सॉल्यूशन में ज्यादा एनर्जी वो निकल जाती। तो मेरा इतना जो एनर्जी चेंज है वो इतना आता ही नहीं, सही है। यानी टेम्परेचर राइज इतना आता ही नहीं, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट यानी जो लाइन है वो लेस स्टीपर होती। क्यों, मोर हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू, या सॉल्यूशन टू सराउंडिंग, दोनों लिख सकते हो। सॉल्यूशन टू सराउंडिंग। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि प्यूरिट में बी यूज इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, सजेस्ट हाउ दिस इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंट। देखो, अगर वो ये हर उसके लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर एक्सपेरिमेंट के लिए ये है कि भाई वो बोले कि अगर मुझे कोई मेजरिंग की कोई चीज़ है, जिसे मैं चीज़ वो मेजर कर रहा हूँ, अगर मैं ये मेजर करूंगा, तो वो, अगर मैं इसके बदले ये यूज़ करूंगा, मैं कोई चीज़ है वो मेजर करने वाली, बोले कि अगर मैं इसके बदले ये चीज़ वो मूव करूंगा, तो सॉरी यूज़ करूंगा, तो वो किस तरीके से जो है ना इम्प्रूवमेंट लाएगी एक्सपेरिमेंट में। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि a burette may be used instead of measuring cylinder to measure the volume। कि ब्यूरेट यूज हो सकती थी इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर मेजर करने के लिए वॉल्यूम का, वाटर का वॉल्यूम। तो ये किस तरीके से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। देखो, मेजरिंग के लिए कोई और डिवाइस हम उसी वक्त यूज करते हैं कि जब हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी हो, यानी कि जो प्रिसिशन है ना वो इम्प्रूव करनी हो, ठीक है। टू इट इम्प्रूव्स द प्रिसिशन, इट इम्प्रूव्स द प्रिसिशन, ठीक है। फिर उसके बाद बोले स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर राइज।
ये तो बहुत आसान है कि जो दूसरे पे डिपेंड करो, बाकी हेटू में इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है, यानी कि मैं जो हो, ये चेंज हो रहा है, यानी दूसरी वैल्यू से ये चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कि मैं ये वॉल्यूम चेंज कर रहा था, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, मेरा टेम्परेचर जो है राइस चेंज हो रहा है। अगर मैं वॉल्यूम पहले की कुछ और ले रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और ले रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज कुछ और है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास समर 22 वेरिएंट 4.1 का क्वेश्चन है। अब वो बोला कि स्टूडेंट ट्रांसफर 4 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम पोटेशियम मैग्नीट यानी KMnO4 फ्रॉम प्यूरेट इनटू द एपरेटस ए। यानी प्यूरेट में मेरे पास क्या है, KMnO4 था जो मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें, मेरे पास एपरेटस ए में। एपरेटस ए क्या है, जाहिर सी बात है सबको पता है, कॉलिनिकल फ्लास्क है और क्या है। ठीक है, ये एक है कॉलिनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये वाले ज्यादा आसान होते हैं, वो साथ साथ कोई लंबी चौड़ी जो है उसमें डिटेल नहीं होती, फौरन से ये स्टार्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट के लिए करना आसान होता है ये। तो अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो सबसे पहले वो करो। ठीक है, इसमें वो आपको साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन को देता जाता है और आप करते रहते हो। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट एट 25 cm³ of dilute sulfuric acid to apparatus A. Name a suitable piece of apparatus to measure the 25 cm³ of acid. अभी हमने पढ़ा है मेजरिंग सिलेंडर ना, अभी इसके पहले का आखिरी या सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया है, मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे। ठीक है, 25 cm³ तक वो मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट हीट्स अ मिक्सचर इन apparatus A until it reaches 60 degrees Celsius. Name a suitable piece of apparatus to name the temperature, thermometer. अब आप यहाँ पे देखो, आपको ये 3 मार्क्स ना बिल्कुल फ्री के मिल गए, आपने कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्लेस अ apparatus A containing the hot mixture on the white tile at 10 cm³ of aqueous glucose to apparatus A। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 25 cm³ क्या था, अच्छा पहले यहाँ पे क्या था, देखो पहले यहाँ पे आपके पास एक कॉलिनिकल फ्लास्क है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा बन गया, एक मिनट। ठीक है, उसमें फिर क्या हो रहा है, आपके पास सबसे पहले आपने इसमें डाला कि मैंने 4 cm³ ना, कितना डाला है, 4 cm³। ये सबसे पहले डाला है, फिर उसके बाद आपने क्या डाला है, H2SO4 डाला है या HCl डाला है, H2SO4 डाला है 25 cm³। ठीक है, H2SO4 डाला है आपने इसमें कितना, 25 cm³। ठीक है, ये सबसे पहले डाला है फर्स्ट, देन ये बाद में डाला है। देन उसके बाद क्या करो, ऐड 10 cm³ ऑफ एक्वस ग्लूकोज ना। अब आप ग्लूकोज डाल लो, ठीक है, कितना, 10 cm³। और ये क्या आपके पास, या थर्ड डाल लो, यानी थर्ड नंबर पे डाल लो। अब वो बोले कि स्टार्ट द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करो, स्टेट द कंटेंट ऑफ एपरेटस ए एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर। सही है, यानी कि आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और वो जो रिएक्ट कर रहे हैं, अब आप उनका टेम्परेचर नोट वो करते जाओगे। ठीक है, अब वो बोला है कि स्टॉप द स्टॉप वॉच एंड व्हेन द कलर चेंजेस। जैसी कलर देखो, आपने जैसी ग्लूकोज डाला आपने फौरन स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, जैसी कलर चेंज आया आपने स्टॉप वॉच बंद करी और टाइम नोट कर लिया। ठीक है, द स्टूडेंट डज दिस एक्सपेरिमेंट एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर्स, द रिजल्ट्स आर शोन। यानी कि जब उसने 55 पे किया तो 5 मिनट लगे, 40 पे गया तो 25, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वो कम हो रहा है ना। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, यानी ज्यादा टाइम को लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप टेम्परेचर डिक्रीज करते आ रहे हो तो टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को कम होता आ रहा है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कलर चेंज में टाइम लग रहा है। अब देखो यही पूरा आपके पास उसने क्या दे दिया, एक ग्रिड दे दिया, पूरा पूरा एक ग्राफ दे दिया है। लेबल द एक्सेस ऑन द ग्रिड, इंक्लूड द appropriate units, plot the result on the grid, draw a curve of a best fit। तीनों काम करने हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे तो आपको साफ कुछ समझ आ रहा होगा ना, स्मॉलर जो लार्जर वैल्यू है टाइम की, वो 150 है ना,
और इसकी वो लार्जर टेम्परेचर ही कितनी है, 55 है। जो आपके पास यहाँ पे टाइम की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो 150 सेकेंड है। ठीक है। और जो टेम्परेचर की है सबसे हाईएस्ट वो 55 cm³ है। सॉरी, 55 सेल्सियस है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे वो नोट कर रहे हो कि भाई आपका कितना टाइम। अब देखो, अब यहाँ पे हेक्सेस क्या लोगे, देखो दैट सी बात है, जो वैल्यू हायर होगी उसको आप यहाँ पे क्या लोगे, ये लोगे आप वॉल्यूम, और इसको लोगे ये टेम्परेचर, ये लोगे आप सेल्सियस में, क्योंकि ये वैल्यू वो काम है। और वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम लिया क्या, सॉरी टाइम है, मैंने गलती से वॉल्यूम बोल दिया था, ये आपके पास वो टाइम है। टाइम आप लोगे यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, ये सेकंड में लोगे। अब आप इसके ऊपर वो प्लॉट कर दो, ठीक है। जब आपका टाइम 5 सेकंड है तो टेम्परेचर आ रहा है 55, और जब टाइम 25 तो टेम्परेचर आ रहा है 40। टाइम 5 है तो टेम्परेचर आ रहा है 55। तो 5 कहाँ पे होगा, अब यहाँ पे ही है ना। 5, 1, 2, 3, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इस तरीके से होगा। 5, 10, एक मिनट, उसमें क्या कैसे, यही यूं करके 5, 10, यहाँ पे अब वो हो रहा है ना ग्राफ बनाने। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपको ना खुद ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी इसकी, क्यों। देखो यहाँ पर उसने 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर उसने एक जो है वो बनाया, यानी कि आपको 4 पे ना, यानी कि जस्ट बिफोर आपको 5 लेना पड़ेगा। तो 5 आपका कहाँ पे आएगा, 5 आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 5, 10 इस तरीके से, ठीक है, यानी यहीं पे आसपास लाई करेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 55 आ रहा है। टेम्परेचर कितना आ रहा है हमारा, 55 आ रहा है, यानी यहाँ पे आएगा पहला टेम्परेचर की चेंज जो आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ये हॉकवर्ड वो टाइप का वो बन रहा है, ठीक है। पहला यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है दूसरा, जब आपका टाइम 25 होगा तो 40 पे आएगा। अब टाइम 25 है, यानी कि यहाँ पे आसपास कहीं बन रहा है। तो ये कहाँ आ रहा है, 40 पे आ रहा है, यानी यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद जब आपका ये टाइम 48 है तो वो 32 पे आ रहा है। 48 है तो कहाँ आ रहा है, 32 पे आ रहा है, यानी 48 को यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। तो ये 32 पे आ रहा है। वो 32 तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद दो और बनेंगे। 90 पे 23 आ रहा है, 150 पे 20 आ रहा है, 90 पे 23 आ रहा है, 90 पे आ रहा है 23 आ रहा है ना। नहीं, ये आपके पास वो 90 है, और ये 23 पे आ रहा है, यानी यहाँ पे। सही। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो आपको, फिर उसके बाद अगर 150 है तो वो 20 पे आ रहा है, अगर 150 है तो कितने पे आ रहा है, वो 20 पे आ रहा है। 150 है मेरे पास अभी, कितने पे आ रहा है, वो 20 पे आ रहा है। 150 है तो ये कितने पे आ रहा है, ये 20 पे आ रहा है। अब क्या करोगे, ये तो आपने बना लिया ना, अब इसको आप प्लॉट कर दोगे बस, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि लेबल द एक्सेस ऑन द, वो ग्रेड सब कर दिया, प्लॉट द रिजल्ट ऑन द ग्रेड ये भी हमने कर दिया, ठीक है।
अब वो बोला है ड्रॉ द कर्व ऑफ अ बेस्ट फिट। कर्व ऑफ अ बेस्ट फिट का मतलब है कि भले ही सारे पॉइंट जो है वो लिंक ना करें, लेकिन मैक्सिमम करने चाहिए ना। तो आप इस पर कोई भी जो है वो कर्व अपनी मर्जी का यहाँ पे ये प्लॉट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यस मुझसे गलती हो गई। मैंने 23 के बदले 28 पे बना दिया है। ये वाला जो था ना सेकंड लास्ट, ये बन रहा था 90 पे 23 आ रहा था ना, तो 23 तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से। अब सही है। अब ये वो कर्व बन जाएगा, ठीक है। अभी आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर्व को जो है ना वो ज्वाइन कर दो, ये आपके ऊपर होता है। ये किस तरीके से कर्व बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो हमें, यूज, अब ये जो मैंने ये 25 के बाद प्लॉट किया था इसी वक्त स्लो हो रहा था। अब वो बोला है कि भाई यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द टाइम टेकन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। वो देख लो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप, देखो 25 पे क्या करना है, आप यहाँ पे ना वो मीट कराओगे, या आप 25 पे मीट कराओगे, ठीक है, यूं करके। और आ रहा होगा ना, ये आप कर दोगे, ठीक है। ये आपके पास ऑलमोस्ट 72, और एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। यानी कि 70 से लेके 75 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 72 ही लिखा हुआ है आंसर आपके पास, तो 72 सेकेंड आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है बिल्कुल। फिर वो बोल रहा है कि एक्सटेंड योर कर्व टू द बेस्ट वे टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द रिएक्शन टेकन 180 डिग्री सेल्सियस सेकेंड। 180 कितना आ रहा है, यानी कि कितना टाइम, कितना टेम्परेचर आ रहा है 180 पे। तो देखो ये तो आपने जो है अपने हाथ से ही करना है, तो इसमें जाहिर सी बात है गलती के चांस हो सकते हैं आपसे भी मुझसे भी। यानी ये 180 पे कितना कर रहा है, तो ये अराउंड 180 पे मेरे पास कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे मीट कराना पड़ेगा। ये नहीं, मैंने गलत बना दिया है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना, मैंने गलती से इसको टिल्ट कर दिया। ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है यूं करके। ये तो बिल्कुल ही रैंडम बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये 180 पे मैंने मीट किया, 180 से फिर मैं नीचे लेके आ गया। तो ये समझो ये अराउंड 17 के आसपास बनेगा, ठीक है। 17 के आसपास बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि सजेस्ट वाई एन एक्सपेरिमेंट एट 70 डिग्री सी इज नॉट डन। 70 डिग्री सी पे रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। इतने में रिएक्शन पॉसिबल नहीं, जब भी वो ये बात बोले तो ये तो वो है ना कि भाई क्योंकि इसमें टाइम, इतने टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 70 डिग्री सी। 70 डिग्री सी कैन नॉट मेजर टाइम, क्योंकि बहुत ही कम आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 70 डिग्री सी में तो ये बिल्कुल जो है नीचे की तरफ ये एक्सिस पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे नोट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कितना हमारे पास टाइम बन रहा है, ठीक है। सही। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई नीचे की वैल्यू बनेगी, इस वजह से 70 डिग्री सी पे टाइम बहुत कम आएगा, इसलिए हम ये मेजर नहीं करेंगे। अच्छा देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। स्टूडेंट मेजर 25 cm³ of 1 mole per dm³ of hydrochloric acid into a glass beaker. मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ग्लास बीकर में डाल ले, उसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है।
फिर उसके बाद बोल रहा है कि ऐड 30 cm³ ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, HCl डाल रहे हो उसमें। फिर HCl में आप क्या ऐड कर रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसका वॉल्यूम आप दे रहे हो 30 cm³ और बाकी इसकी सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है। फिर अच्छा, HCl डालने के बाद आप पहले टेम्परेचर नोट करो ताकि जितना इंक्रीज हुआ है वो आप मेजर कर सको। रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर द मिक्सचर द रिएक्शन। जब आपने जितना मैक्सिमम टेम्परेचर वो रिएक्शन रीच करा है ना, वो आपको मेजर कर लोगे KOH पर डालने के बाद, यानी रिएक्शन होने के बाद। अब वो बोले द डायग्राम शोज द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मुझे दिया हुआ है, इनिशियल कितना है मेरे पास, इनिशियल मेरे पास वो 19 है और फाइनल वो 28 है। इनिशियल 19 है, फाइनल 28 है, तो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का। अब वो बोल रहा है कि यूज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल A टू सजेस्ट वाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग 2 मोल/dm³ ऑफ इंस्टेड ऑफ 1 मोल/dm³ ऑफ HCl। पहले HCl 1 dm³, पहले पहले 1 मोल/dm³ का यूज़ किया था, अब आप सॉरी पहले 1 मोल/dm³ यूज़ किया था, अब आप 2 मोल/dm³ यूज़ कर रहे हो ना। और बोले ऑल वॉल्यूम्स आर केप्ट कांस्टेंट, द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्टिल इन एक्सेस, प्रिडिक्ट द टेम्परेचर चेंज इन दिस न्यू एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने चीज लिखी हुई है, प्रिडिक्शन करनी है, आपने बताना नहीं है, प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। सही है। देखो अब है क्या, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, 1 से 2 कर रहे हो ना, 1 से 2 कर रहे हो। तो अगर कंसंट्रेशन डबल होगी तो उनका कोलिजन क्या होगा, डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन डबल होगी, कोलिजन ये डबल हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर चेंज है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। जब आप कंसंट्रेशन में डबल करोगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर ये कंसंट्रेशन जिस फैक्टर से बढ़ी है, आपका टेम्परेचर भी उसी फैक्टर से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, वो 9 है। आपके पास क्या आ रहा है, ये वो 9 आ रहा है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। as concentration is doubled, so as temperature। ठीक। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास वो बोल रहा है कि भाई द टेम्परेचर चेंज मेजर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो टेम्परेचर चेंज है, जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम आया है, ठीक है। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी। अब वो बोला है कि सजेस्ट अ रीजन फॉर द टेम्परेचर चेंज बीइंग लोअर देन एक्सपेक्टेड। हीट लॉस, जाहिर सी बात है, जो हमारे हीट थी वो हो ही नहीं ना, वो उसके अंदर वो रही नहीं, सारी बाहर निकल गई। क्या हुआ, हीट लॉस है, हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हो, लेकिन हीट ट्रांसफर लिखोगे टू द सराउंडिंग, पूरा लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट टू द एक्सपेरिमेंट विच विल मेक द मेजर टेम्परेचर क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इंसुलेशन यूज करोगे, जैसे इससे पहले आपने जो कप यूज किया था इंसुलेटेड था ना, तो अगर आप इंसुलेटेड बीकर यूज करोगे या फिर ये प्लास्टिक का कप यूज करोगे, तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। इंसुलेट द बीकर और यूज प्लास्टिक कप। अच्छा देखो, वो मुझे बोल के आ रहा है, स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है और टेम्परेचर चेंज मेजर कर रहा है, ठीक है।
अब वो मुझे यहाँ पे बोल क्या रहा है कि भाई एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, यूजेस मेजरिंग सिलेंडर टू एट 25 cm क्यूब ऑफ 1.5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH टू अ क्लास स्पीकर। देखो, जब भी मेजिंग सिलेंडर आ रहा है ना, तो या तो 25 cm क्यूब या उससे कम का हम वॉल्यूम मेजर के, मैंने कहा था ना 25 cm क्यूब या उससे कम के लिए मेजिंग सिलेंडर बेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास NaOH का इतना ये वॉल्यूम आ गया और इतना कंसंट्रेशन आ गई किसकी, NaOH की। ये क्या कर रहे हो आप, एक वो ग्लास बीकर में डाल रहे हो आप, फिर आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो, फिर क्या है उसमें 4 cm क्यूब HCl डाल रहे हो बीकर में, और फिर देख रहे हो कि कितना टेम्परेचर जो है आप वो रीच हो गया है, ठीक है। ये 4 cm क्यूब डाल रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, यही 4 cm क्यूब को डालते हो, और 4 cm क्यूब डालते हो, तो टोटल 8 cm क्यूब आएगा, टेम्परेचर नोट करते हो। फिर जो 8 cm क्यूब हुआ है उसमें मजीद आप 4 cm क्यूब वो और डालते हो। यानी कि आप 4 cm क्यूब टाइम बाय टाइम वो डाले जा रहे हो, टेम्परेचर नोट करे जा रहे हो। पहले 0 था तो इतना हो गया, फिर 4 cm क्यूब डाला तो 25 cm सेल्सियस हो गया। फिर 4 cm क्यूब में मजीद 4 cm क्यूब डाला तो 8 cm क्यूब हो गया, तो इतना टेम्परेचर हो गया। इस तरीके से आप 32 cm क्यूब तक टेम्परेचर नोट कर लेते हो। अब वो बोले नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द HCl एंड NaOH। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मींस के इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बदले अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या टेम्परेचर चेंज है, तो आप ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रहा है, तो आप न्यूट्रलाइजेशन भी लिख सकते हो ना। एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं, HCl और NaOH कर रहे हैं ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये जो इस तरीके से होता है ना, टेम्परेचर वो बढ़ के दोबारा इंक्रीज होके दोबारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक की ये पहचान होती है साफ साफ। अब वो बोले कि नेम द apparatus दैट कैन improve द accuracy ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड टू द बीकर, कि उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकता है। पिपेट, पिपेट तो सबसे ज्यादा यूज होता है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। पिपेट यानी जो आप ग्लास बीकर में डाल लेते हैं NaOH मेजरिंग सिलेंडर से, अब वो आप पिपेट से भी डाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद बोला गया नेम द पीस ऑफ apparatus दैट यूज टू एट 4 cm क्यूब पोर्शन ऑफ HCl प्यूरेट। हमेशा जो हम बाद में डालते हैं ना, वो प्यूरेट से डालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बीकर इज नॉट द सुटेबल पीस ऑफ apparatus फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि हीट लॉस होगा ना, अभी तो पता है कि वो इंसुलेटेड वो नहीं होता, इंसुलेटेड होगा तो हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। वही इंसुलेट द बीकर। अब वो बोला है प्लॉट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो 0 पे कितना है, 24, 0 पे 24.5 सेल्सियस है। 0 पे 24.5 सेल्सियस है, तो ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 पे 25 है, और 8 पे 28.5 है। 4 पे 25 है, अच्छा 24.5 था, सॉरी, ना अभी 20 छोटी सी गलती होगी, 24.5 था। और 0 पे 4 पे कितना है, 25 है, ठीक है। और 8 पे 28.5 है। 8 पे कितना आ रहा है, 24.5 आ रहा है। फिर उसके बाद 12 और 16, 30.5, 32.5।
क्या आ रहा है 30.5। तो उसके बाद आ रहा है 14 पे, सॉरी 16 पे 32.5। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर उसके बाद 20 भी आ रहा है, 24 पे 31.5 आ रहा है, वो कम हो रहा है। ट्वेंटी भी आ रहा है, 24 पे 21.5 हो रहा है। ठीक है। और 24 पे 21.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 21.5। ठीक है। फिर 28 पे 30.5 और 32 पे 29.5। 32.5 28 पे, यानी कितना आ रहा है 30.5। और ये आ रहा है 29.5। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई वो बोले सर्किल द एनॉमलस पॉइंट ऑन द ग्रिड। एनॉमलस पॉइंट क्या होता है, जो कि सबसे अलग हो। सही है। वो पॉइंट जो कि सबसे अलग हो, तो सबसे अलग पॉइंट कौन सा है यहाँ पे। तो ये सबसे अलग पॉइंट कौन सा है जो इस कर्व में नहीं आ रहा। पहले तो कर्व बना लो, फिर उसके बाद देखते हैं सबसे अलग पॉइंट जो है वो हमारे पास कौन सा है। सबसे अलग पॉइंट है हमारे पास, सबसे अलग पॉइंट ये वाला है। इसको बोलते हैं हेनॉमलस पॉइंट। यानी कि जो हेनॉमलस हो, बिल्कुल अलग हो, किसी एरर की वजह से आ गया हो। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है मेरे पास, हमने कर दिया ना। अच्छा, अब वो बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फॉर द बेस्ट फिट थ्रो पॉइंट फ्रॉम 0 to 16। 0 to 16 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, 0 से लेके 16 तक ना। 0 से लेके 16 तक एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने से। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फ्रॉम 0 to 16 एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फ्रॉम 20 to 32 cm क्यू। 20 से 32 पे वो बनाओ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा बहुत ऐसी बात आगे पीछे मुझसे हुआ है, क्योंकि मैं तो यहाँ तो बिल्कुल ही रफ बना रहा था। ठीक है। तो ये मुझसे स्ट्रेट लाइन बन गई दोनों। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सट्रापोलेट बोथ द लाइंस सो दे इंटरसेक्ट। एक्सट्रापोलेट करना यानी एक्सटेंड करना। एक्सट्रापोलेट का मतलब एक्सटेंड करना। तो ये, तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि भाई यूज द इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ईसीएल नीडेड टू रिएक्ट विद ऑल ऑफ एनओएच। ठीक है। तो ये आपने नीचे की तरफ मीट करा देना है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये थोड़ा इस तरफ बन गया, वो लेफ्ट में मुझसे बन गया है। ठीक है। लेफ्ट में क्या, आप सही, ये आ रहा है 17.5 17.4, यानी कि अराउंड 17.5 बोल सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यूज इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन द टेम्परेचर चेंज ड्यू टू रिएक्शन। अच्छा, ये आप कैसे करोगे।
जिस पर, अच्छा, वो आपको बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन हो रहा है, ये जो नीचे आ रहा है ना टेम्परेचर, ये तो उसको हो रहा है कि जब टेम्परेचर हो ही नहीं रहा था तो हीट कोई रिलीज नहीं हो रही थी, तो टेम्परेचर नीचे आ गया, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी 33.2 ऐसे कुछ होगा, और ये वाला पॉइंट 24.5, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 33.2 -24.5, तो ये आपके पास आ रहा है 8.7 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ये कर लेते हैं बस लास्ट, ठीक है। इसके पार्ट है, दो पार्ट। द हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन शोन। इस एक्सप्रेशन से हमें चीजें जो है वो नोट करें, ठीक है। Heat change is equals to the mass of solution into specific heat into temperature change. 1 cm cube of this solution has a mass of 1 kilogram. Determine the value used for mass of a solution in the calculation of heat change. देखो यहाँ पर उसने मुझे क्या बोला है कि 1 cm क्यूब, ये मेरा मेन पॉइंट है, 1 cm क्यूब बराबर है 1 ग्राम के। तो कितना मैंने यहाँ पे वॉल्यूम यूज किया है ना, वॉल्यूम तो हमने शुरू में यूज किया था कितना, 25 cm क्यूब, उसने हमें बोल दिया था ना। 25 cm क्यूब हम यूज कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर में लेके, ठीक है। 25 cm क्यूब हम यूज कर रहे हैं। 25 cm क्यूब ये था जो NaOH का था। HCl का कितना हमने यूज किया है, HCl का हमने यूज किया है, ये रहा 17.5। तो 25 + 17.5 हमने वॉल्यूम यूज किया, तो इतना ही हमारा मास होगा, क्योंकि 1 cm क्यूब 1 ग्राम के इक्वल है ना, उसने मुझे खुद ही बोल दिया है। तो 25, तो सॉरी 24.5 प्लस 17.5, तो इट विल बी, ऐसे सॉरी 25 था, गलती से फिर मैंने बोल दिया, 25 है, 25 + 17.5, तो इट विल बी 42.5 ग्राम। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि द एक्चुअल हीट चेंज for this reaction is much greater than the value calculated using the expression in A. Suggest a reason for this difference, heat loss। हीट चेंज बहुत ज्यादा आएगा, कि हीट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है।